शहर की चकाचौंध में भी आरव का दिल अब भी उस छोटे से कस्बे में अटका था जहां पहली बार उसने आरोही को देखा था। कॉलेज का पहला दिन था जब हल्की बारिश में भीगती हुई वह लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठी थी। उसके खुले बाल, आंखों में बसी मासूमियत और चेहरे पर टपकती पानी की बूंदें। आरव का दिल उसी पल धड़क उठा था। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। आरव और आरोही के बीच न सिर्फ हंसी मजाक था बल्कि एक दूसरे के सपनों को पूरा करने की चाह भी थी। आरोही एक लेखिका बनना चाहती थी और आरव उसका सबसे बड़ा समर्थक था। एक दिन अचानक आरोही को दिल्ली जाना पड़ा। उसके पिता की तबीयत खराब थी और उसे परिवार के साथ रहना पड़ा। आरव के लिए ये दूरी असहनीय थी, पर दोनों ने वादा किया था कि वे एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। लेकिन वक्त के साथ आरोही की चिट्ठियां कम होती गईं, फोन कॉल्स बंद हो गए। आरव ने कई बार कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। समय बीतता गया। आरव ने खुद को अपने करियर में व्यस्त कर लिया, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी आरोही की यादें बसी थीं। एक दिन जब वह एक बुक स्टोर में गया तो वहां एक किताब पर उसकी नज़र पड़ी, तुम्हारी यादों का चांद। लेखक का नाम था आरोही मल्होत्रा। कांपते हाथों से उसने किताब उठाए और पढ़ना शुरू किया। ये कहानी आरव और आरोही की थी, उनके प्यार की, उनके वादों की और बिछड़ने की। किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर आरव कभी यह किताब पढ़े तो उसे यह जानना चाहिए कि मैं आज भी उसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। परिस्थितियों ने हमें दूर कर दिया, पर हमारे प्यार की कहानी कभी खत्म नहीं होगी। आंखों में आंसू लिए आरव ने किताब को सीने से लगा लिया। शायद आरोही वापस नहीं आ सकती थी, पर उसकी यादें हमेशा आरव के साथ थीं, एक चांद की तरह जो दूर होकर भी रोशनी देता है।